हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि कल आपका सोशल साइंस का एग्जाम है, तो आज हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिपीटेडली जो क्वेश्चन आए हुए हैं और बहुत चांसेस है, 100% चांसेस है कि ये क्वेश्चंस आपके रिपीट होंगे, इसके अंदर आपके एग्जाम में आएंगे, तो उनको समझते हैं और फटाफट आंसर करते हैं। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है, बस उन्हीं क्वेश्चन को करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों का यहाँ पर साथ में करेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। फ्रांसीसी क्रांति का क्या महत्व है? तो फ्रांसीसी क्रांति कब की गई थी? देखो यहाँ से एमसीक्यू बन सकता है 1789, मतलब याद रखिएगा 1789, 789 से याद रख सकते हैं। 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। के कारण क्या थे कि फ्रांस में राजशाही का अंत हुआ। इसमें फाइनली क्या हुआ, जो राज शासन चल रहा था उसका अंत हुआ, लोकतंत्र उदय हो गया। जब देखो राजा का अंत हो गया तो लोकतंत्र क्या हुआ, उदय हुआ। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे विचारों का प्रचार हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फ्रांसीसी क्रांति के क्या 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 रिजल्ट आया। इसमें क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि उसका क्या रिजल्ट रहा। तो एक तो राजा का जो शासन था वो खत्म हो गया, लोकतंत्र बन गया और लोगों को स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे विचारों का प्रचार हुआ। और 1789 में ये हुई थी। इंग्लिश मीडियम में देखते हैं क्या है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन? द फ्रेंच रेवोल्यूशन लीड to the end of the monarchy in France, the rise of democracy and the spread the ideas like liberty, equality and fraternity. अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कार्ल मार्क्स कौन थे? तो देखो यहाँ पे क्या आंसर है। कार्ल मार्क्स एक जर्मन दार्शनिक और अर्थशास्त्री थे जिन्होंने साम्यवाद का विचार पेश किया। इन्होंने फेडरिक एगल्स के साथ द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा। तो देखो यहाँ पे ये आ सकता है कि फेडरिक एगल्स के साथ में द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसने लिखा? तो इसका आंसर आ जाएगा कार्ल मार्क्स। तो कार्ल मार्क्स कौन थे? एक जर्मन दार्शनिक और अर्थशास्त्री थे जिन्होंने साम्यवाद का विचार पेश किया और फेडरिक एंगल्स के साथ मिलकर उन्होंने द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो तैयार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हु वाज द कार्ल मैक्स? Karl Marx was a German philosopher and economist who introduced the ideas of communism, and he wrote the Communist Manifesto to with Friedrich Engels. क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस बनी थी उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन सबसे पहले कब क्वेश्चन बनता है? 1885 में हुआ। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो यहाँ से बन जाएगा कि आईएनसी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन जो 1885 में हुआ था, ब्रिटिश शासन से भारत में राजनीतिक सुधार और स्वय शासन की मांग करने के लिए किया गया था। और ये क्यों किया गया था? कि ब्रिटिश शासन से भारत के राजनीतिक, जो ब्रिटिश शासन से भारत का जो राजनीतिक सुधार था और जो स्वय शासन की मांग थी उसके लिए मांग करने के लिए किया गया था। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फॉर्म्ड इन 1885 टू डिमांड पॉलिटिकल रिफॉर्म एंड सेल्फ रूल इन इंडिया फ्रॉम ब्रिटिश रूल। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रमुख भौगोलिक विभाजन क्या है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि 5 भागों में विभाजित किया गया है। हिमालय, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान और द्वीप। ये तो आसानी से आप लोगों को याद हो जाएगा, बहुत 1 नंबर या 2 नंबर के क्वेश्चन में आ जाता है ये। तो क्या क्या है एक बार फिर याद करते हैं। सबसे पहले हिमालय है जो मेजर है, हिमालय से रिलेटेड क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं, उनको आपको पता होना चाहिए। हिमालय क्या करता है? जो ठंडी हवाएं आती है उनको रोकता है। तो इसमें और क्या करता है? वर्षा का जो बरसात है का भी रीजन बनता है। ठीक है, तो हिमालय, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीप पठार, तटीय मैदान और द्वीप। देखो क्या होगा, व्हाट आर द मेजर फिलोसफी ग्राफर डिवीजन ऑफ इंडिया? तो द हिमालय, द नॉर्थर्न प्लेन्स, द पेनिनसुलर प्लेट्यू, द कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ हिमालयाज फॉर इंडिया? हिमालयाज का क्या इंपॉर्टेंस है? हिमालयाज एक्ट ए नेचुरल बैरियर अगेंस्ट कोल्ड विंड, प्रिवेंट मानसून विंड फ्रॉम द एस्केपिंग एंड आर ए सोर्स ऑफ मेजर रिवर्स। देखो क्या कहा जा रहा है, हिमालय क्या है? क्वेश्चन में क्या कहा है कि हिमालय का क्या महत्व है अगर हम बात करते हैं इंडिया के लिए? तो सबसे पहले वो क्या करता है? एज ए बैरियर क्या करता है? इस तरह से हिमालय क्या करता है? एज ए बैरियर, मतलब कि रुकावट बच जाता है कोल्ड विंड से, क्योंकि अगर यूरोप ऊपर की तरफ से बात करें तो वहाँ पे बहुत ठंडा एरिया होता है। तो ये क्या करता है? एज ए बैरियर काम करता है। प्रिवेंट मानसून विंड फ्रॉम एस्केपिंग एंड द सोर्स ऑफ द रिवर्स, और बहुत सारी रिवर्स का क्या है? ये सोर्स है। हिंदी मीडियम में देखते हैं, भारत के लिए हिमालय का क्या महत्व है? हिमालय ठंडी हवाओं के विरुद्ध एक प्राकृतिक अवरोध के रूप में कार्य करता है। मानसूनी हवाओं को बाहर निकलने से रोकता है। अब जैसे ये देखो मानसून हवाएं आ रही तो उनको बाहर निकलने से रोकता है, जिससे कि वर्षा का कारण भी बनता है और प्रमुख नदियों का स्रोत है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की मिट्टियां क्या है? तो भारत में कितनी प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल और पीली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, रेगिस्तानी मिट्टी। आपको ये नाम याद करने पड़ेंगे, क्या कहा जा रहा है, देखो ध्यान से सुनो। सबसे पहले जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल और पीली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी और रेगिस्तानी मिट्टी। इनके काम और फंक्शंस भी थोड़े याद कर लीजिएगा कि कहाँ पे कौन सी पाई जाती है। देखो, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल फाउंड इन इंडिया? तो कौन सी? एल्यूलाई, ब्लैक सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल, लेटेराइट एंड डेजर्ट सॉइल। तो थोड़ा सा अच्छे से याद कर लीजिएगा, इनके टाइप्स कहाँ कहाँ मिलती हैं, ये थोड़ा सा कर लीजिएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज डेमोक्रेसी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डेमोक्रेसी से 2-4 क्वेश्चन तो जरूर आते हैं, तो उनको अच्छे से पता होना चाहिए डेमोक्रेसी क्या है। डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव एंड हैव पावर ऑफ टू मेक देयर डिसीजन। क्या कहा जाता है डेमोक्रेसी में? क्या है? गवर्नमेंट पीपल्स को इलेक्ट करती है, जैसे चुनाव होते हैं ना, तो डेमोक्रेसी में क्या होता है? चुनाव होते हैं, लोग इलेक्ट करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव खड़े होते हैं और उनका सिलेक्शन किया जाता है, हैव टू पावर मेक डिसीजन, जो क्या करते हैं? पूरी फाइनली डिसीजन लेते हैं। इसका 7 का क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जरूर 90% चांस, 90 में क्या कहूँ, 100% चांस है इस क्वेश्चन के आने के। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की क्या सिग्निफिकेंस है? द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ले डाउन टू फ्रेमवर्क फॉर गवर्नेंस को क्या करती है? फ्रेमवर्क देती है, प्रोटेक्ट करती है, फंडामेंटल राइट का इंश्योर करती है, जस्टिस का, लिबर्टी का, इक्वालिटी फॉर ऑल सिटीजन। दोनों ही क्वेश्चन, बहुत 2-3 क्वेश्चन इसी से एमसीक्यू में आ जाते हैं और 1, 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन यहां से जरूर बनता है। देखो क्वेश्चन क्या है, लोकतंत्र क्या है? तो लोकतंत्र सरकार का एक रूप है जहां लोग अपने प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं और निर्णय लेने की शक्ति रखते हैं। मतलब एक ऐसा सरकार का एक रूप है जिसमें लोग प्रतिनिधित्व का जो चुनाव करते हैं और निर्णय लेने की शक्ति रखते हैं। उसके बाद संविधान का महत्व क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल मिस मत करिएगा इस क्वेश्चन को। भारतीय संविधान शासन के रूप में रूपरेखा तैयार करता है, मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है और सभी नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता और समानता सुनिश्चित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये जो 4-5 चीज कुछ ही क्वेश्चंस लगा रही हूँ, बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं करा रही, लेकिन आधे से ज्यादा पेपर आपका इनमें से कवर होने वाला है, तो अच्छे से करके जाइएगा। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या है? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अर्थ है कि सभी वयस्क 18 वर्ष या उससे अधिक के जितने भी वयस्क हैं, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, लिंग, सामाजिक स्थिति किसी के भी कारण हो, उनको वोट देने का अधिकार है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश मीडियम में देखते हैं, देखो, व्हाट इज यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजीज? तो क्या कहा गया? यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजीज मीन दैट ऑल अडल्ट 18 ईयर एंड अबव हैव टू राइट टू वोट रिस्पेक्टिव टू कास्ट, जेंडर, रिलीजन एंड सोशल स्टेटस। किसी भी चीज की हो, अगर 18 से ऊपर है तो वो अपना वोट दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, व्हाट आर द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन? प्रोडक्शन के कौन कौन से फैक्टर होते हैं? देखो, कौन कौन सी चीजें इफेक्ट करती है प्रोडक्शन को। इस तरह से क्वेश्चन थोड़ा घुमा फिरा के आ जाता है, बट उसका बेसिक समझना होता है कि वो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। तो सबसे पहले अगर कुछ भी प्रोडक्शन करना है तो हमें लैंड चाहिए, तो नेचुरल रिसोर्सेज हो जाएगा इसके अंदर, कि लैंड क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज। उसके बाद लेबर, हमने लैंड भी ले ली, उस पर काम करने के लिए हमें लेबर चाहिए। कैपिटल, हमें पैसा भी तो चाहिए, कुछ पैसे मिलेगा तभी तो हम काम करेंगे। और एंटरप्रेन्योरशिप, मतलब कि बिजनेस की स्किल होनी चाहिए, जब स्किल होगी तभी तो हम काम करेंगे ना। तो ये 4 चीजें क्या है? प्रोडक्शन के फैक्टर हैं जो बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं। तो देखिए क्या है, उत्पादन के कारक क्या क्या हैं। तो मैंने बहुत ही आसान क्वेश्चंस लिए हैं, जिससे कि आपकी क्या हो, बेस इसी से रिलेटेड घूम फिर के क्वेश्चन आ जाएगा। तो आपको बेस अगर क्लियर होगा तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस और इन क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। उत्पादन के 4 कारक निम्न है, भूमि जिसमें प्राकृतिक संसाधन आ जाएगा, श्रम जो काम करने वाला लेबर होगा, पूंजी मतलब कैपिटल जो धन होगा, और उसके बाद में उद्यमिता मतलब कि व्यवसायिक कौशल भी तो होना चाहिए, काम करने की कैपेसिटी भी तो होनी चाहिए ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहा गया, अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र क्या है? अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र, देखो इसके 3 प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, जो मैंने पिछला एक वीडियो बनाया था उसके अंदर लास्ट ईयर ये जो हम ये कह रहे हैं कि सैंपल पेपर दिया गया, उसके अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगा, आप जरूर करिएगा क्योंकि उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अर्थव्यवस्था प्राथमिक क्षेत्र क्या है? प्राथमिक क्षेत्र कृषि, मछली पकड़ना, खनन जैसी प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित गतिविधियां। 2-3 होती हैं देखो, प्राइमरी जहां पे बेसिक काम किया जाता है, सेकेंडरी जहां पे मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, और टर्शियरी जहां पे सुविधाएं दी जाती है, जिसमें कि जैसे बैंकिंग और ये सब आ जाएगा। तो फर्स्ट प्राइमरी जो क्षेत्र है उसके अंदर कृषि आ गया, मछली पकड़ने वाला काम आ गया। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग वाला सेकंड, जो द्वितीय क्षेत्र है उसमें क्या है, जो द्वितीय क्षेत्र के अंदर क्या आ जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग जिसमें बनाने वाला काम आ जाएगा, जैसे फैक्ट्रीज वगैरह काम करते हैं ना, ये आ जाएगा। और थर्ड है बैंकिंग वाला, ये याद रखिएगा, ठीक है।
हेल्थ केयर जिसमें सर्विस प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विकासशील और विकसित देशों के बीच में क्या अंतर है? विकसित और विकासशील देशों में क्या अंतर है? तो विकसित देश, देखो नाम से पता चल रहा है, विकसित देशों में उच्च आय, उन्नत बुनियादी ढांचा और बेहतर जीवन स्तर है, जबकि विकासशील जो विकास कर रहे हैं, नाम समझो, विकसित जो विकसित हो चुका है तो वहां पे सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन विकासशील देशों में आय का स्तर थोड़ा कम होता है, फिर भी वे आर्थिक रूप से बढ़ रहे हैं। ठीक है, इंग्लिश मीडियम में देख लेते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी? द प्राइमरी सेक्टर इन्वॉल्व नेचुरल रिसोर्स बेस्ड एक्टिविटी लाइक एग्रीकल्चर, फिशिंग एंड माइनिंग। तो बहुत ही आसान, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अभी बताया। प्राइमरी जहां पर बेसिक काम किया जाता है, जहां पे एग्रीकल्चर आ गया या फिशिंग, यहाँ पे लिखा गया फिशिंग हो गया, माइनिंग हो गया। उसके बाद सेकेंडरी में आता है जहाँ पे जैसे प्रोडक्शन किया जाता है, ठीक है, बिल्डिंग जैसे प्रोडक्शन जहाँ पे किया जाएगा वो हो जाएगा। उसके बाद में आता है टर्शरी जिसके अंदर बैंकिंग या हेल्थ केयर सुविधाएं जो दी जाती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा गया, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेवलप एंड डेवलपिंग कंट्रीज? डेवलप कंट्री हैव high income, advanced infrastructure and better living standard, whereas the developing countries have lower income level and are still growing economically। जो क्या हो रहा है, इकोनॉमिकली ग्रो हो रहे हैं। तो अभी के लिए इतने ही क्वेश्चन, आप मुझे कमेंट करिएगा आप इस तरह के और क्वेश्चन चाहते हैं तो ये क्वेश्चन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, और आप बहुत कई सैंपल पेपर मेरे चैनल पर आपको मिल जाएंगे, उनको भी जरूर करके जाइएगा, रिविजन जरूर करके जाइएगा। अगर आप ये 4-5 जो पेपर मैंने आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी, अदरवाइज आप पीछे स्क्रॉल करेंगे तो आपको कई सारे SST के वीडियो दिख जाएंगे, जरूर करके जाइएगा। आधे से ज्यादा मतलब 80% क्वेश्चन आपका उन्हीं में से हो जाएंगे अगर आप वो क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस लर्न करके चल जाते हैं, क्योंकि वहां पे समझाए भी गए हैं और क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए भी गए हैं। थैंक यू गाइज।